चाहे बूंद बूंद के लिए भी क्यों ना तरसे, लेकिन आपको वहाँ पर नहीं जाना है। ईश्वर ने आपको अपनी शपथ दे दी है। देखिए, ये वो लोग हैं ना जिन्होंने आपको हमेशा, इन्होंने आपकी बर्बादी चाही है, ठीक है, आपका सर्वनाश चाहा, और ये आपके ऐसे आस्तीन के सांप है। देखिए, अभी यहाँ पर जो चैनल मैसेज आ रहा है, आपको जितना रोना है रो लीजिए, आपको जितना तड़पना है तड़प लीजिए। जो भी परेशानी है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको बहुत अंदर से तोड़ रही है, आपको मरोड़ रही है, आप ऐसा सोच रहे हो कि ये जो मेरा समय चल रहा है ना, मैं इस टाइम पर ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो जितना आपको सहना है ना, आप सह लीजिए। जितना गिरगिटन, जितना आस्तीन के सांपों का आपको असली रंग देखना है इस टाइम पे देख लीजिए, क्योंकि जो आपका समय आने वाला है ना, ये ऐसा समय आने वाला है कि मैं देख रही हूँ कुछ ऐसे लोग जिनको एक्चुअल में हार्ट अटैक आ सकता है। मैं बता रही हूँ, लोगों का हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि ये वो लोग हैं ना जिन्होंने हमेशा से, मैं देख रही हूँ ये आपके अपनों में से ज़्यादा ऐसे आस्तीन के सांप है, गिरगिटान है, जो हमेशा से ही आपका मतलब अच्छा चाहते ही नहीं थे। ये हमेशा से आपका बुरा चाहते थे कि आपका कभी भी कुछ भी अच्छा ना हो, क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड वाइज पर्सन है, आपका एक नाम है, ठीक है, आपका एक नाम चलता है, आपकी वो आप एक हाईएस्ट पोजीशन पे हैं, आप रिस्पेक्टेड पर्सन है। सबसे मेन बात, आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन है। जहाँ भी आप जाते हैं ना, मैं देख रही हूँ आपका नाम काफ़ी है। एक बार अगर आपका नाम भी कोई लेता है ना, तो वहाँ पर ऐसे कई लोग होते होंगे जो आप कहते होंगे कि हम तो इन्हें जानते हैं और ये बहुत अच्छे इंसान है। इनके जैसा इंसान तो शायद ही इस दुनिया में कभी कोई हो सकता है। इस बात की अंदर से जलन, इस बात की अंदर से गुस्सा है, इस बात की अंदर से तड़पन है कि इसको क्यों हमेशा हाईएस्ट स्टैंडर्ड में रखा जाता है, क्यों हमेशा इसको इतना स्पेशल माना जाता है, क्यों इसकी इतनी रिस्पेक्ट करी जाती है, आखिर इसमें कौन से हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, मेरा क्यों नहीं होता है ऐसा। तो ये वो आस्तीन के सांप है, वो गिरगिटान लोग हैं जो हमेशा आपको बूंद बूंद तरसते हुए देखना चाहते थे, जो आपको हमेशा मिट्टी में मिलते हुए देखना चाहते थे, जो आपका कभी भला ही नहीं चाहते थे, और आपके आंखों पे वो पट्टी बंधी है गाइस। सीरियसली, मैं यहाँ पर आज जो भी इस रीडिंग को सुन रहा है ना, एक ऐसी पट्टी आप लोगों की आंखों में बंधी है। ये पट्टी खुलनी बहुत ज़रूरी थी। नहीं, सब अच्छे हैं इस दुनिया में, सब बहुत अच्छे हैं। अरे इनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। सब मेरे अपने हैं, सब मेरे प्यारे हैं, सब मेरे लिए खास है। आज वो खास, वो प्यारे, वो अच्छे, वो दुलारे आपका ना मतलब सर्वनाश चाहते थे, आपका सब कुछ मिटाना चाहते थे, और एक टाइम ऐसा हुआ आपकी लाइफ में, ये प्रॉब्लम आई भी, आपने लोग अस्ती मतलब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये वो लोग हैं जो आपको दुख में देखकर ना खुश हो जाते हैं, आपको तड़पन में देखकर खुश हो, क्योंकि ये चाहते ही थे हमेशा से कि इसका जो इतना नाम चल रहा है, इसका जो इतनी रिस्पेक्ट है, इसका जो इतना मतलब मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, ये जो इतना हवा में उड़ रहा है, इसके साथ कभी कुछ बुरा हो, भगवान करे, मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये सपना है, तो मेरे कलेजों को ठंडक पड़े, मुझे खुशी मिले, मैं अंदर से ना मतलब कि जैसे होता है ना कि डांस करना, वो मैं करूँ, मैं भांगड़ा करूँ, मैं डिस्को डांस करूँ, मैं कुछ भी करूँ, लेकिन मुझे ये चाहिए। जैसे ये वो लोग हैं जो आपको मतलब मैं बता नहीं सकती, आपको दुखी में देखने के लिए कितने मतलब इन्होंने कितने सारे यत्न किए, कितने सारे जतन किए हैं, कितने सारे आपको बद्दुआएं दिए होंगे कि इसका एक टाइम ऐसा है, ये हमेशा से ज़्यादा उड़ता है, ये उड़ती है, ये ज़्यादा स्टैंडर्ड वाइज पर्सन है, ये हाई ज़्यादा दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे फैमिली से ज़्यादा करोड़पति बन रहे, इनके साथ कभी ऐसा हो तो मज़ा आए, भगवान इनके साथ कभी कुछ बुरा करे। ये इस प्रकार के लोग हैं, और ज़्यादातर ये वो लोग हैं जिनकी आपने 6 ऑफ पेंटिकल्स, जिन भिखारियों की कभी आपने मदद करी है, कभी नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि आप अभी भी करते हैं, आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो लेकिन आप करते हैं, तो इन भिखारियों की आपने कभी एक टाइम पे मदद करी थी, लेकिन आज ये भिखारी लोग आपको दुख में देखकर सुख में हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि भले ऐसा हुआ, भगवान भला करे, मेरे इसके साथ ऐसा हो गया, मुझे बहुत खुशी मिल गई, मेरे दिल को ठंडक मिल गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा करोड़पति बने घूम रहा था, बड़ा हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन बने घूम रहा था या घूम रही थी, आज इसके साथ कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो। तो इस टाइम पे जो भी आपके साथ हो रहा है ना, आज जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहा है, सबसे पहले परमेश्वर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम लेकर आए हैं, चाहे ये फाइनेंस से हो, चाहे ये हेल्थ से रिलेटेड हो, या कोई बिजनेस का लॉस हो, कोई भी ऐसी चीज़ें हो, या आपको घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, ये बस एक तरह से समझ लीजिए ना
ईश्वर आपको एक आईना दिखाना चाहते हैं, परमेश्वरी माँ आदि शक्ति आपको आईना दिखाना चाहती है। ये देखो, असलियत देखो लोगों का ना, मतलब गिरगिटान लोगों का, ठीक है, वो आस्तीन के सांप जिनके बारे में आपको ऐसा लगता था कि नहीं ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकते, ये तो मेरा अच्छा चाहते हैं, मेरा भला। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ ना, आपने लोगों को ना मतलब देख रखा है कि ये कितने मुझसे जलते हैं, ये लोग कितने मुझसे मतलब ईर्ष्या द्वेष भाव रखते हैं। लेकिन आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो सत्य को मानने के लिए रेडी ही नहीं थे, जो सच्चाई को जानने के लिए रेडी ही नहीं थे। नहीं, सब अच्छे हैं, सब भले हैं। देखिए होते हैं, कोई ज़्यादा साइकिक होता है, ज़्यादा इंट्यूटिव होता है, ज़्यादा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसका सिक्स सेंस बचपन से ही बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे लोगों की असलियत रंग पहचानने में ना वो माहिर होता है। लोगों का जो गिरगिटान वाली एक होता है ना, जो इनके अंदर एक होती है, खूबियाँ होती है, जो जलन द्वेष भाव वाली, मतलब जेलसी वाली एक अंदर होती है ना कि इनका है, मन है इनका, ये बहुत मतलब तुच्छ किस्म के लोग हैं। ये किसी का अच्छा नहीं, किसी का नहीं, स्पेशली आप लोगों का, आपकी फैमिली का या आपका अच्छा नहीं चाहते, तो आप इन चीज़ों को जैसे साइन कर लेते हैं, ठीक है। मतलब उन चीज़ों को ना बहुत जल्दी कहते हैं, लोगों को ना आप स्कैन करने में माहिर है कि किस टाइप के, किस प्रकार के ये लोग हैं। और मेरा अच्छा देखकर इनके मुंह पे जो मैं एक एक्सप्रेशन देख रहा हूँ ना, ये देख रही हूँ, उससे मुझे पता चल रहा है ये कितने तुच्छ किस्म के लोग हैं, कितने बदतमीज और कितने मतलब जल कुकड़े, कितने मतलब द्वेष भाव है इनके मन में। आपकी लाइफ में जब जब कुछ ना कुछ अच्छा घटित हुआ है ना, मैं देख रही हूँ कि इन लोगों की बैंड बज गई है, पूरी तरह से इन लोगों की बैंड बजी थी। इनके फेस पे वो चीज़ें दिख जाता था। आपने कोई नई कार खरीदी, इनकी बैंड बजी। आपने कोई नया घर, क्या कोई ऐसे कह सकते हैं, कोई फ्लैट वगैरह भी होता है आज के डेट में, वो लिया, इनकी बैंड। आपने बिजनेस में कुछ ग्रो किया, आपका कोई प्रमोशन हुआ, आपका टेंडर, जो भी चीज़ें हुआ, इनके जैसे फेस पे वो चीज़ें आपको दिखती थी। वो जेलसी आप देख लेते थे, आप कहते भी थे अपनी फैमिली को या अपने आपके अगर मैरिड है अपने पार्टनर को कहते थे, लेकिन वो जैसे दूसरे किस्म के लोग, दूसरे दुनिया के टाइप के लोग हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा सब बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आज परमेश्वर ने जो इनका असली रंग दिखाया है, माँ आदि शक्ति ने जो असली रंग दिखाया है, माँ काल रात्रि ने जो असली रंग दिखाया है, वो गिरगिटान लोगों का जो असली रंग दिखाया। देखिए मैं ये नहीं कह सकती आपकी लाइफ में अभी आप क्या, कौन सी स्थिति में है और क्या फेस करें, लेकिन इतना मैं ज़रूर दावे के साथ कह सकती हूँ और फुल्ली कॉन्फिडेंट के साथ कह सकती हूँ, आज जो कोई भी मेरी इस रीडिंग को सुन रहा है ना, चाहे आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, चाहे आप लोग पहली बार आए हैं, कोई भी, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी, या हो सकता है अभी भी है, ठीक है, प्रॉब्लम अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। आपको ऐसा लग रहा है नहीं कहाँ ठीक हुआ है, अभी भी प्रॉब्लम है ही मेरी लाइफ में। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड, बिजनेस लॉस कह सकते हैं, या कोई हेल्थ फाइनेंस से कह सकते हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, तो वो अभी भी है। तो ईश्वर कह रही है ना, सिंपल क्लियर कट बात, माँ परमेश्वरी कह रही है, माँ काल रात्रि कह रही है, माँ भद्रकाली कह रही है, माँ ज्वालामुखी कह रही है, माँ बगलामुखी कह रही है, ये पूरी 9 देवियाँ, ठाकुर जी, परमेश्वरी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब कह रहे हैं कि बस थोड़े टाइम की बात है, थोड़े समय की बात है। जितना रोना है रो, जितना तड़पना इस टाइम पे तड़पो। और वो लोग आस्तीन के सांप लोगों का जो असली चेहरा है, जो गिरगिटान लोग हैं, उनका रंग देखना है, जितना देखना है देख लो। अभी तो एकाध कुछ बचे हुए हैं, उनका भी देख लो। उसके बाद कड़ी मेहनत जो आपने करी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो कड़ी मेहनत, जो तपस्या, जो संघर्ष, जो परिश्रम आपने करी है, वो 6 ऑफ पेंटिकल्स में बदल जाएगा। परमेश्वरी आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स में बदल देंगी। इतना आपको परमेश्वरी सफल। यहाँ पर एक जो गाना है, इतना दिया भगवान ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, शायद मैंने कुछ गलत गा दिया, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी तो मेरी औकात। ये गाना आप गाने वाले और हमेशा गुनगुनाने वाले हो। मैं दावे के साथ, फुल कॉन्फिडेंट के साथ आज आपको ये कह रही हूँ, जो कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, आपकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, चलने दो। इस चीज़ को अभी समझो, क्योंकि ये एक लेसन है, ये आपको समझना है। ये ईश्वर ने ऐसी, देखिए परमेश्वर, जो परमेश्वर के भक्त होते हैं ना, जो उनको मानते हैं,
जो इनकी पूजा उपासना ध्यान कीर्तन करते हैं, उनके साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता है। उनके साथ गलत भी उनके सही के लिए ही होता है। अगर आपके साथ कोई भी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि अनफेयर है, ईश्वर मेरी नहीं सुन रहे हैं, वो पूरी तरह से जैसे अपने कान को बंद करके बैठे हैं, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में ऐसा अगर आपको लग रहा है तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। आपकी लाइफ में गलत भी हो रहा है तो वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, वो आपके भले के लिए ही हो रहा है, वो आपको जगाने के लिए हो रहा है, आपको गहरी नींद से उठाने के लिए हो रहा है कि जाग जाओ, उठ जाओ, ज़्यादा मत सो। ज़्यादा सोगे तो फिर पता नहीं कुंभकर्ण वाली नींद में चले जाओगे, मत, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा मत। तो अभी जो कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है प्लीज़ झेलो, प्लीज़ उन चीज़ों को फेस करो, और इसमें आपको और पावरफुल बनाया जा रहा है और शक्तिशाली आपको बनाया जा रहा है। आप और ज़्यादा उभर के, जैसे कहते हैं ना कि हीरे को जितना घिसा जाता है, जितना उसको घिसा जाता है, जितना उसको घिसा जाता है, जितना उसको पॉलिश किया जाता है, उतना ज़्यादा वो निखर के आता है। तो आप उतना ज़्यादा निखर के आने वाले हैं, उतना ज़्यादा शाइन करने वाले हैं, उतना ज़्यादा चमकने वाले। और ये जो चमक है ना, ये चारों दिशाओं में इस तरह से फैलने वाली है, ये चमक इस तरह से चारों दिशाओं में फैलेगी कि कुछ लोगों के तो आँख ही अंधे हो जाएंगे। और ये कुछ लोग जो होंगे ना, ये वो लोग होंगे जो शायद आपका चमक दमक बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, भाई डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, इनसे होगा ही नहीं, ये उस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। तो ये चमक दमक जो ईश्वर परमेश्वर आपके जीवन में करने वाले हैं, जो 6 ऑफ पेंटिकल्स में आप तब्दील होने वाले। 6 ऑफ पेंटिकल्स आपने देखा होगा ना, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैं वॉइस ओवर रीडिंग कर रही हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पर एक इंसान, कह सकते हैं राजा, अगर आप मेल भी हैं फीमेल भी है, एक राजा जो एक हाथ से बैलेंस को पकड़ा हुआ है, उसके जीवन में बैलेंस है, वो हर तरह से चीज़ों को बैलेंस आउट कर रखा है। उसकी मैरिड लाइफ, उसकी लव लाइफ, उसका करियर, उसके फैमिली, उसमें लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उन सबको उसने बैलेंस कर लिया है। और एक हाथ से वो इतना सफल है, समृद्ध है, सफल ज़िंदगी इसकी हो गई है कि वो ज़रूरतमंदों को हेल्प कर रहा है, वो ज़रूरतमंदों को कुछ दान दे रहा है, मतलब डोनेट कर रहा है चीज़ों को, मतलब चैरिटी कर रहा है, वो और लोगों की मदद कर रहा है, वो नेडी लोगों की मदद कर रहा है, वो बेजुबान जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, गिलहरी, चींटी, कोई भी ऐसी चीज़ें रख लीजिए, वो सबकी हेल्प कर रहा है, वो सबकी मदद कर रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उसको वहाँ पहुँचा दिया है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स से 6 ऑफ पेंटिकल्स के सफ़र को पूरा करने के लिए रेडी हो जाओ, पूरी तरह से रेडी हो जाओ। माँ आदि शक्ति आपके जीवन को पूरी तरह से, ठाकुर जी आपके जीवन को पूरी तरह से, मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, आपके जीवन को तो बदलने वाला है। मैक्सिमम ज़्यादातर जो टाइमलाइन आया है यहाँ पर 7, 6, 8, ठीक है, 7, 6, 8, 8 महीने का टाइम है, 7 महीने का टाइम है, 6 महीने का टाइम है। अपने आप पर लगाइए, अपने आप को करिए, अपने आप जो भी आप परिश्रम कर रहे हैं, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें लगे रहिए, उस चीज़ को पूरे फोकस के साथ करिए। परमेश्वर आपको इतना कुछ देने वाला, इतना कुछ देने वाला है कि मैं बता नहीं सकती। कुछ लोगों को हार्ट अटैक, लिटरली उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। पहले तो वो आपकी जीत की गूंज को सुनकर अटैक मारेंगे, हाय हमें अटैक आ गया, धड़ से धरती पर गिर जाएंगे, ठीक है। और वो जो चमक है आपकी, वो जो मस्तिष्क का चमक आपके फेस पे या आपको घिसा गया है ना, इतना तरपाया गया, वो जो चमक आपका चमक बढ़ने वाला है ना हीरे की तरह, वो चमक देखकर अंधे हो जाएंगे, ये हैंडल नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। योर साइन सो ब्राइट दैट हेटर्स कैन नॉट हैंडल। तो हेटर्स ये हेटर की लिस्ट बताऊँ कौन है? तो सबसे पहले तो हेटर इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे। जो हेटर की लिस्ट है ना, ये ज़्यादातर लिस्ट गाइस मैं आपको बता नहीं सकती, आपके खुद के अपने के लोगों की लिस्ट है। हाँ मैं देखती हूँ, मैंने ज़्यादातर रीडिंग जो किया है ना, मैं मैक्सिमम ज़्यादातर जो लोगों की एनर्जी कैच करती हूँ, जो लोग मुझसे बात करते हैं, जो मुझसे कहते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उनमें आधे से ज़्यादा जो जले हुए भुने हुए जो अंदर से द्वेष भाव ईर्ष्या भाव रखते हैं ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोग बहुत ज़्यादा उसमें ऐड होते हैं। नेबरहुड के लोग तो होते हैं, आसपास में कुछ ऐसे लोग नेगेटिविटी होते हैं, उनके बस जलन होती है ना। ये वो लोग हैं जो आपको स्पिरिचुअल अटैक्स भी करते हैं,
आप पर तंत्र मंत्र जादू टोना भी करते हैं, अपना बन बनकर आपके पीठ के पीछे खंजर भोंकते हैं, आपको पूरी तरह से बदहोश कर देते हैं। इस तरह से आपके साथ ये बदसलूकी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। और ये क्या चाहते हैं कि आप इनकी रिस्पेक्ट करें, आप इनको प्यार दें, आप इनको इज्जत दें। ये खुद इज्जत के लायक नहीं है, ये खुद इतने ज़्यादा गिर चुके हैं, इतने ज़्यादा ये गिर चुके हैं कि मैं बता नहीं सकती। अगर इनको कभी होश आया है ना इन चीज़ों के बारे में, इन्होंने कभी सोचागा कि अगर ये कभी अच्छा काम कुछ करेंगे, इनके मन में अगर ईश्वर जागृत होंगे, अगर ये परमेश्वर को पूजा पाठ करेंगे, तो ये खुद की नज़रों में गिर जाएंगे कि हमने क्या किया है, क्या कुछ कर दिया। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना गाइस, आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते थे, ये चाहते इसलिए थे क्योंकि आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड पर्सन, आपकी रिस्पेक्ट है, चारों ओर आपकी गूंज है, आपका नाम इतना ज़्यादा मतलब पावरफुल है। एक बार आपका नाम कहीं पर ले लिया जाता है तो वहाँ पर मतलब मैं बता नहीं सकती, सब कहते हैं कि बहुत स्पेशल है, अरे ये बहुत अच्छे इंसान है, अरे इनकी तो बात ही अलग है। लोग जैसे उस चीज़ को कैच कर लेते हैं और आपकी मतलब तारीफ़ों की पुल बांधने लगते हैं, वहाँ पर जैसे और लोग जैसे है ही नहीं, मतलब ही नहीं है, उसको पूरी तरह से साइड कर देते हैं। इस बात की जलन है, इस बात की ईर्ष्या है। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम आया ना, तो इनके मन में कहीं ना कहीं यही बात थी कि जो हुआ अच्छा हुआ। ज़्यादा घमंड में था, ज़्यादा एटीट्यूड था, ज़्यादा करोड़पति या लखपति बन रहा था या बन रही थी, सॉरी टू से। तो आज जो कुछ भी हुआ है सही हुआ है। तो मैं देख रही हूँ ना कि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि लोगों को ऐसा लगा कोई मेरी हेल्प कर दे, कोई आके मेरी कुछ मेरी हेल्प कर दे, कुछ भी ऐसी चीज़ें मेरे सपोर्ट में आ जाए। नहीं, ये नहीं आएंगे गाइस, ये लोग नहीं आएंगे। आप इस चीज़ को तो अपने पूरे दिमाग से अब हटा लीजिए। शायद ऐसे मेरे कुछ कलेक्टिव्स होंगे, कुछ ऐसे मेरे रीडर, कुछ ऐसे मेरे जो मैं रीड कर रही हूँ, कुछ ऐसे मेरे व्यूवर्स जो ये सोच रहे होंगे कि काश कोई आकर हेल्प नहीं करेंगे। इनका मन तो बहुत शांत हो चुका है, अब इस वक्त बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, ये पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। भले इसके साथ ये हुआ, मुझे खुशी मिली, ज़्यादा करोड़पति बन रहे थे, ज़्यादा लखपति बन रहे थे, अंबानी बन रहे थे, आज जो हुआ है सही हुआ है। इस तरह की एनर्जी है, इस तरह की बातें हैं। लेकिन परमेश्वर भी कम नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग गाइस, मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ, परमेश्वर इनको बूंद बूंद के लिए तरसाने वाले हैं। परमेश्वर इनको इतना ज़्यादा नीचे लताड़ेंगे, इतना नीचे लताड़ेंगे, ये जो कोई भी लोग हैं ना, ये बूंद बूंद पानी के लिए तरसेंगे, ये आपसे भीख मांगेंगे, ये आपसे हर एक छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए भीख मांगेंगे, आपके पैरों के नीचे नाक तक लगड़ेंगे। ये हर वो मुमकिन करेंगे जो शायद इन्होंने अपने जीवन में नहीं किया होगा, सब कुछ करेंगे। लेकिन परमेश्वर आपको शपथ दे रहे हैं, माँ काल रात्रि कह रही है, नहीं, जिन्होंने आपके बुरे मुसीबत, जब आपका बुरा मुसीबत आया, जब आपके साथ चीज़ें खराब चली, जब आपका दिल टूटा हुआ था, जब आपके लाइफ में बहुत सारे डाउनफॉल थे, जब आप बहुत हार्डशिप से गुजर रहे थे, तो ये वही लोग थे जिनकी छाती जैसे चौड़ी हो चुकी थी, जिनके कलेजे में इतनी ठंडक थी, इतनी ठंडक थी, ये इतने खुश थे, ये इतने खुश थे, मैं आपको बता नहीं सकती गाइस। ये इनकी एनर्जी कहाँ से कहाँ चली गई थी, ये किस फेस में, किस स्थिति में थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए कि भले इसके साथ हुआ। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, ये वो लोग हैं जो जाकर आपके बारे में बैक बिचिंग कर रहे थे, आपके बारे में मतलब गलत गलत बातें फैला रहे थे, जो भी शायद आपके उस टाइम पे नहीं हो रहा था, ये और उन चीज़ों में गलत चीज़ों को ऐड करके लोगों को पास ऑन कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, आपकी जैसे हंसी मजाक उड़ा रहे थे। परमेश्वर बस इसी चीज़ के लिए, और ये वो लोग हैं जहाँ पर मैं देख रही हूँ आपने लोगों की इतनी हेल्प करी है, आपने कदम कदम पर इनकी हेल्प करी है, हर चीज़, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो सपोर्ट के लिए हो, या कोई पावर कह सकते हैं ना, आपकी कोई पावरफुल पोजीशन हो, उस चीज़ का इन्होंने जैसे आपके नाम का भी बहुत फ़ायदा उठाया कि हम तो इस घराने से हैं, इसका नाम आपने सुना है, हम तो इसके दोस्त हैं, या हम तो इसके भाई हैं, या हम तो इसके बहन हैं, हम तो इसके रिलेटिव्स हैं। इस तरह की चीज़ें कर करके अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। और जब बात आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई, तो आज इनकी फुस निकल गई, सब अपने अपने घर में व्यस्त हैं, खुश हैं, समृद्ध, मतलब इनको लगा कि भले ही हुआ। इनकी जो ट्रू इंटेंशन है ना,
मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये जो कोई भी लोग हैं इनकी जो ट्रू इंटेंशन है ये बस यही है कि आपके साथ अच्छा हुआ, आपके साथ सही हुआ। और क्यों सही हुआ? क्योंकि आप बड़े नामी गामी इंसान थे, करोड़पति इंसान थे, आपने शायद ही कभी किसी के आगे झुका होगा। आप झुकते नहीं हैं, झुका देते हैं। आपका वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड पर्सनैलिटी, आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड पोजीशन पे आपका नाम चलता है। आप हो सकता है कि फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे लोगों की हेल्प करने वाला पर्सन, लेकिन आज जब उसकी स्थिति ऐसी हुई ना तो सबके जैसे कलेजे पे ठंडक पड़ गई, सब खुश हो गए। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि यस, ये वो लोग हैं ना, मैंने आपको क्लियर पहले ही बता दिया, ये फैमिली से रिलेटेड आ रहे हैं। ज़्यादातर मुझे यहाँ से फैमिली से ही दिखा है। हो सकते हैं कुछ नेबरहुड के भी लोग हैं, लेकिन ये चल सकते हैं ना, ये बस चल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, आपका एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। लेकिन ये आपके जो फैमिली के लोग आ रहे हैं ना, ये मैं बता नहीं सकती गाइस इनकी क्या स्थिति होने वाली है, मैं बता रही हूँ गाइस सीरियसली। और इसमें मैं सबको इसमें शामिल करूँगी, सब कोई, जो कोई भी इसमें परमेश्वर कह रहे हैं, जो कोई भी आपकी लाइफ में इस टाइम पे कोई भी ऐसी बुरी स्थिति आपकी आई या आई अभी है या चली गई, कोई भी ऐसी चीज़ें, कोई ऐसा टावर मूवमेंट, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो घटित हुई, वहाँ पर जो लोगों ने चुटकी लिए हैं, वहाँ पर जो लोगों ने एक कह सकते हैं ना कि असली आस्तीन का रंग, जो गिरगिटान रंग दिखाया है, इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, इनको ऐसा उधेड़ा जाएगा, इस तरह से उधेड़ा जाएगा कि ये बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। मैंने यहाँ पर आपको थंबनेल में क्लियर पहले ही कर दिया था, ये बूंद बूंद के लिए तरसेंगे, ये आपके पैरों पर गिर जाएंगे, ये आपके पैरों पर नाक लगड़े, पैर पकड़े, कोई भी कुछ भी ऐसी कार्य करे, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको एक चीज़ पर फोकस रहना है कि मेरी स्थिति उस टाइम पर ऐसी थी जब मुझे ज़रूरत थी, लेकिन ये ऐसे लोग ये चाहते तो कर सकते थे, ठीक है, परमेश्वर ने ये चाहते तो ये कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरी बर्बादी का तमाशा देखना चाहते थे, ये मुझे रोता तड़पता हुआ देखना चाह रहे थे, मुझे गिरता हुआ देखना चाह रहे थे। आज जब इनकी हालत ऐसी हुई है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप वो जो नाक आपके पैर पे लगड़ेंगे ना, आप उस पैर से इनको लात मार के दफा कर देना, लेकिन आप इनके काम आप नहीं आने वाले। जिनका भी असली रूप परमेश्वर ने आपको दिखाया है, जो कोई भी इसमें शामिल थे, आपने हो सकता है ना आगे जाके, इस बात का मुझे बहुत यहाँ पर बहुत दुख है, ये तो खुद से आने चाहिए थे आपके जीवन में कि आपका ये ऐसा अभी टाइम चल रहा है, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप इन लोगों के साथ खड़े थे। ये शायद आए भी नहीं थे आपके पास गिड़गिड़ाने के लिए, लेकिन आप वहाँ पर पहले पहुँच चुके थे कि हाँ, अगर आपके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो हम आपके साथ हैं, हर तरह से आपके साथ है। लेकिन जब आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम आई तो आप आगे जाके हेल्प मांगे हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपने कहा होगा कि मुझे हेल्प की ज़रूरत, कुछ भी ऐसी चीज़ें, लेकिन वहाँ पर इन लोगों ने पूरी तरह से कह दिया नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हम हेल्प। आपका जैसे उस मैं देख रही हूँ ना, उस मुसीबत, कोई भी ऐसी टाइम चल रहा था ना, उसका तमाशा देखना चाह रहे थे, उसका ये लोग कैसे भी करके, मतलब मैं जैसे देख रही हूँ, जैसे कलेजे पे कहते हैं ना, हमारी दादी नानी से कहती है कि कुछ ऐसी चीज़ें देख लो तो कलेजे पे ठंडक पड़ जाती है, बर्फ़ की सिल्ली लग जाती है, तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही थी। भले ही इसके साथ ऐसा हुआ, परमेश्वर ने भला है इसके साथ ऐसा कर दिया, हम इसकी हेल्प करें कभी ना करें, हम तो चाहते ही थे इसके साथ ऐसा हो। और ये मैं बता नहीं सकती गाइस, आप इन लोगों के साथ खड़े थे, हाँ आप इनके साथ खड़े थे हर समय कदम कदम पर। बहुत भोले भाले इंसान है, बहुत, मैं यहाँ पर देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, बहुत भोले भाले इंसान है आप लोग। मन में किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं रखना, कोई बैर नहीं रखना, कोई गलत भाव नहीं रखना। लेकिन आप कहोगे जब हम इतने अच्छे थे, हमने कभी किसी का गलत नहीं चाहा, तो परमेश्वर हमारे जीवन में ये लेकर क्यों आए? आप के जीवन में ये इसीलिए आया क्योंकि आप सच में बहुत भोले हैं। आप सच में कभी समझ ही नहीं पाते कि आपके अराउंड इतने आस्तीन के सांप हैं। ये आस्तीन के सांप कैसे होते पता है? ये दोनों तरफ से डंक मारने वाले होते हैं। ये इस तरफ से भी आपको डंक मारेंगे, इस तरफ से भी आपको डंक मारेंगे, और ये तब तक आपको डंक मारते रहेंगे जब तक आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, किसी तरह से कोई कमी नहीं है, आप संपन्न हैं, तब तक ये आपके गुड बुक्स में रहेंगे, आपके साथ रहेंगे और आपको दोनों तरफ से डस के खाली कर देंगे। जो गिरगिटान लोग हैं ये वक्त रहते गिरगिट की तरफ बदलते हैं। आपके साथ सब कुछ अच्छा है तो आपके साथ है,
सामने वाले के साथ सब कुछ अच्छा है तो उनके साथ, मतलब ये मतलब लोगों का टाइम वक्त देख कर ना उनके साथ हो जाते हैं। तो इस प्रकार के लोग आपके अराउंड थे जिनको शायद आप पहचान ही नहीं पा रहे थे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, कुछ ऐसे लोग जो आपके अपने बन के आपको ही लूट रहे थे कि हम तो भाई आपके अपने हैं, हम तो हमेशा आपका अच्छा ही चाहते हैं, हम तो आपका भला ही चाहते हैं। लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि ये कितने मेरे अपने थे और ये कितने मेरे सगे थे। ये तो पाप के ऐसे पुजारी हैं कि इनको ईश्वर पता नहीं मौत के बाद माफ़ भी करेगा कि नहीं करेगा। इस प्रकार के लोग आपके अराउंड आस्तीन के सांप बने घूम रहे थे। और मुझे यहाँ पर कुछ एक चीज़ और मुझे आपको लग रहा है ना, मुझे लग रहा है जैसे आपको कुछ क्लियरिटी भी मिली है गाइस, आपके नेबरहुड के लोगों से भी कुछ क्लियरिटी मिली है। शायद आपको ऐसा लग रहा था कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये लोग मेरा भला चाहते हैं, ये भला भी नहीं चाहते तो अच्छे लोग हैं। लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि ये लोग कितने मन में छल कपट रखते हैं, कितने पाप रखते हैं, कितना बैर, कितना द्वेष भाव आपके प्रति रखते हैं, कितना जलन आपके प्रति रखते हैं। अब जैसे ना आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिल रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपका भी देख रही हूँ, एक अवेकन से अब आपका अवेकन हो रहा है, ठीक है। कुछ तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक, बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है, आपका अवेकन हो रहा है, आप अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। जैसे असलियत, एक एक लोगों का असलियत आपके सामने आ रहा है। कल तक जो इंसान आपके लिए बहुत सही था, आज परमेश्वर ने उनका असली रूप आपके सामने, असली रंग आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया। देखो ये वो इंसान है जिसके बारे में तुम अच्छा अच्छा सोच रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। अभी मैं करेंट में देख रही हूँ ये चीज़ें हो रही है। जैसे एक एक लोगों का असली चेहरा आपके सामने आ रहा है। कुछ नेबरहुड के लोग भी इसमें मुझे दिख रहे हैं जिनका असली चेहरा आपके सामने आ रहा है, ठीक है, जो बहुत मन में आपके प्रति ग्रजेस पाल के रखते हैं, ठीक है, जेलस, इनसिक्योरिटी, द्वेष, एनवी, इस प्रकार के लोग बहुत मैं देख रही हूँ गाइस। झुंड है, झुंड, और इस झुंड को भस्म आग लगाकर ईश्वर स्वाहा कर देंगे। जो कोई भी झुंड बनकर, जो कोई भी अच्छा बनकर, जो कोई भी आपका गलत चाहेगा, जो कोई भी आपका बुरा चाहेगा, परमेश्वर से मैं ठाकुर जी से यहाँ पर प्रे कर रही हूँ कि उनको तुरंत आग लगाकर सोहा, उनको भस्म कर दिया जाए। जो कोई भी आपके जीवन की नैया को डुबाना चाहेगा, आपका बुरा चाहेगा, आपको मुसीबत में देखना चाहेगा, आपको रोता हुआ देखना चाहेगा, आपको गिरता हुआ देखना चाहेगा, आपको गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहेगा, उसका जीवन सर्वनाश हो जाए। वो सब कुछ उसके पास जाकर ही उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दे। वो पूरी तरह, उसकी लुटिया पूरी तरह से डूब जाए। वो इंसान एक एक बूंद पानी के लिए तरसे। अगर कोई भी ऐसा होगा, कोई भी जो आपके साथ ये चीज़ें कर रहा है, जो आपका बुरा बना रहा है, जो आपके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, परमेश्वर ही उन्हें ना छोड़े। माँ आदि शक्ति उस पर, मतलब माँ आदि शक्ति का तो एक कहते हैं ना कि एक सीने पे अगर पैर भी रख देंगी ना, पैर तो बहुत बड़ी बात है, मैं उनकी जैसे दृष्टि भी पड़ जाएगी ना, वहीं जल के राख हो जाएगा वो। जो कोई भी लोग हैं, मेल है, फीमेल है, फैमिली है, जेलस फैमिली मेंबर्स हैं, जो कोई भी नेबरहुड के लोग हैं, जो कोई भी आपके इस प्रॉब्लम, जो कोई भी प्रॉब्लम चले, कोई परेशानी, इस चीज़ का तमाशा कर देखना चाहेगा, आपको रोता गिरता हुआ तड़पता हुआ देखना चाहेगा, परमेश्वरी उसका वो हाल करेंगी। परमेश्वरी उसको ऐसा, मतलब ऐसा जला के भस्म करेगी कि पुश्तैनी याद रखेंगी, 7 पीढ़ी इस चीज़ को याद रखेंगी कि किस तरह की चीज़ें हुई थी इस इंसान के साथ। उस चीज़ को मतलब याद करके लोगों के रूह कांप जाएंगे। इस तरह की चीज़ें अगर आपके जीवन, आपके फैमिली के साथ, आपके फैमिली के जीवन के साथ कोई भी किसी तरह का खिलवाड़ करेगा, तो वो जीते जी मौत को देखेगा। और वो मौत के लिए ना मांगेगा कि मुझे मौत मिल जाए, लेकिन मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर उसे मौत भी नहीं देगी, तड़पा तड़पा के उसको सरा गला के मारेंगी। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ, ठीक है, जो कोई भी होगा इसमें, जो कोई भी शामिल। लेकिन मैं देख रही हूँ गाइस, अभी आपको जितना रोना है रो लीजिए, जितना तड़पना है तड़प लीजिए। परमेश्वर ही आपके साथ न्याय कर रही है, माँ आदि शक्ति आपके साथ न्याय करिए। आप परिश्रम कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करिए, हार्डवर्क करिए, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का सफ़र आपको पूरा करना है। यहाँ पर आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो बहुत चतुर और चालाक आप बन जाए। 6 ऑफ पेंटिकल्स में जैसे ही आप तब्दील होते हो, आपको चतुर और चालाक भी बने रहना है।
ठीक है, किसी के बातों में, किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। चतुर चालाक बनकर सबकी बैंड बजानी है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना आपको आपके पार्टनर 2 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आपके सपोर्ट में रहेंगे, ठीक है, या कोई आप पार्टनरशिप करने वाले हो, किस तरह कुछ पार्टनरशिप यहाँ पर मैं देख रही हूँ। करियर वाइज हो सकता है ना, पार्टनरशिप करने वाले, करियर वाइज ऐसा हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ पार्टनरशिप करे, आपकी नैया को पार लगा दे, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है उस चीज़ को पार लगा दे। सेलिब्रेशंस, यस, दिव्य ऊर्जा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, दिव्य ऊर्जा, हर एक नकारात्मक ऊर्जा ना आपके जीवन से छूमंतर होने वाली है, बस इतना समझ लीजिए। परमेश्वरी आपके साथ न्याय करने वाली है, ओके, बस इतना समझ लीजिए। और ज़रूर से प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आज के रीडिंग को क्लेम करिए, 1111 लिखकर या 111 लिखकर माँ आदिशक्ति को धन्यवाद करिए, माँ कालरात्रि को धन्यवाद करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। देखा, यू आर मिस्टीरियस, आप मिस्टीरियस हैं, काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन है, ठीक है, ऐसी बातें होती रहती है आपके अराउंड कि आप काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन है। मिस्टीरियस तो अभी इन्होंने देखा नहीं है, जिस दिन आपके ठाकुर जी सुन लेंगे ना आपकी, अभी आपकी मैं यहाँ पर देख रही हूँ भाई, परीक्षा चलती है, सबकी चलती है, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, और ये उतार चढ़ाव भी उनके भले के लिए होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मुझसे रुष्ट क्यों, नहीं रुष्ट है। आपके जीवन में ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है, उतार चढ़ाव जो कुछ भी है, लेकिन जिस दिन आपकी ये परीक्षा समाप्त हो जाएगी ना, आपका ये प्रॉब्लम है, मैं देख रही हूँ बहुत जल्दी ये एक आ चुका है एंडिंग मोड पर। घबराना मत, बिल्कुल हिम्मत से काम लीजिएगा, ये एंडिंग मोड पे है, लेकिन जिस दिन ठाकुर जी ने आपकी सुन ली ना, उस परमेश्वरी ने आपकी सुन ली ना, आपकी परीक्षा जिस दिन समाप्त हो जाएगी ना, कुछ लोगों की ऐसी नैया डूबने वाली है, ऐसी नैया डूबने वाली है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, क्लियर शब्दों में नहीं बता सकती, वो आप खुद अपनी आँखों से देखोगे, ठीक है, कोई आपको आके कहेगा भी नहीं, आप खुद उस चीज़ों को अपने आँखों से देखोगे कि क्या इसकी हालत हुई है आप, लेकिन यहाँ से उबर जाओगे, बस चिंता मत करें, ठीक है, बस इतना सोचना कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे, मेरे परिवार के साथ कभी गलत नहीं करेंगे, जो कुछ भी हो रहा है मैं यहाँ से उबर जाऊँगा, ये मेरे भले के लिए शायद कुछ हो रहा होगा, सब सही हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, तो इस चीज़ को मान के चलना। यू आर अ गुड कर्मा इट्स कमिंग टू यू, जो भी अच्छे कर्म किए ना उसका भुगतान तो आपको भुगतना ही होगा, उसका रिजल्ट जो आउटकम आपको मिलेगा वो कौन भोगेगा इस जीवन में, वो आप भोगोगे, तो उसका भोग, उसके भोग के लिए तैयार हो जाओ। मेरा दिल भी इतना पागल है, ये प्यार भी बस तुम ही से करता है, तो कोई आपसे बहुत प्यार करता है गाइस, सिर्फ और सिर्फ आप ही आप, हर जगह आप ही आप छाए हैं। देखा, सरेंडर एंड लेट इट गो, सरेंडर कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, कोई मानसिक तनाव है, तो उसे प्लीज़ जाने दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, ठाकुर जी संभालेंगे। आपको ज़्यादा बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है, अब ये बोझ ठाकुर जी आपका ख़त्म कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए। बस इतना बोलो कि मैं अब बस आपके शरण में हूँ, आपको जो जैसा लगता है, सही लगता है, आप ही करिए। आप जिस दिन ऐसा करने लग जाओगे ना, बस देखो ईश्वर कैसे आपके जीवन में नैया को पार लगाते हैं। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूजन बीइंग, आप चूजन बीइंग है गाइस, ठीक है, कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं, आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, डिवाइन चूजन बीइंग है। बस अभी आपके लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, तो अभी आप थोड़े से डाउन फेस आपका चल रहा था, तो आप थोड़े डाउन हुए थे, आप लोएस्ट में यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए, बस आपकी नैया बस बहुत जल्दी पार लगने वाली है। और कुछ लोगों की नैया डूबने वाली है, जो आपकी नैया को डूबते हुए देखना चाह रहे थे, अब इनकी नैया डूबेंगी, देख लेना आप। ओह वाओ, प्रोग्रेस इन विंटर्स, तो आप विंटर सीज़न में बहुत प्रोग्रेस करने वाले हैं, आपका विंटर सीज़न बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। या हो सकता है विंटर सीज़न में आपकी मैरिड एनिवर्सरी होती है, आपका बर्थडे होता है, आपके फैमिली में किसी की मैरिड एनिवर्सरी, आपके फैमिली में किसी का बर्थडे, या हो सकता है कि विंटर्स के डेज में ना आपके घर में कोई मंगल कार्य, सिद्ध कार्य हो, ठीक है, कोई मैरिज, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो विंटर सीजन में हो सकता है, ठीक है।
नॉट द राइट टाइम बट बी पॉजिटिव। जैसा मैंने कहा आपसे, अभी वो सही नहीं है समय। मैं मान सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, मैं महसूस कर सकती हूँ। मुझे पता है लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है, जब ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं तो नेक्स्ट लेवल की परीक्षा लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारना है, बस सब कुछ हिम्मत से काम लेना है और अपने परमेश्वर को नहीं भूलना है, उन्हें याद करके रखना है, उन पे सब कुछ छोड़ते रहना है, क्योंकि उनके 10 नेत्र हैं। मैं 10 बहुत कम कह रही हूँ, हजारों करोड़ों नेत्र हैं उनके। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए, आपके ईश्वर आपके साथ है, उन्होंने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। नॉट द राइट टाइम बट बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहे, अच्छा सोचें, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले, तनाव ना ले, परमेश्वर सब संभाल लेंगे और बहुत जल्दी संभाल लेंगे। ओ माय गॉड, किंग एंड क्वीन वाइब्स, किंग एंड क्वीन वाले वाइब्स में रहना है, ठीक है। टॉक्सिक पीपल रिमूव फ्रॉम योर लाइफ। तो टॉक्सिक लोगों को उखाड़ उखाड़ कर आपके जीवन से फेंका जा रहा है, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट, कोई न्यू प्रोजेक्ट में आप लोग कार्य करने वाले हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट, कोई न्यू डील यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। समथिंग अबाउट ट्विन फ्लेम, कुछ ट्विन फ्लेम से यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। ओ माई गॉड, अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम। तो आपकी इनकम में अनएक्सपेक्टेड बूम होने वाला है, कुछ बहुत बड़ी बढ़ोतरी आपके जीवन में हो रही है जो सब कुछ बदल देगा अब।